हे गाइस, वेलकम टू अहीड लॉगर। आज के इस वीडियो में हम डार्ट के रोड मैप को देखेंगे। तो ये जो रोड मैप है डार्ट का, इसको आप अगर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं तो आप इजीली डार्ट लैंग्वेज को सीख जाएंगे। तो डार्ट को सीखने के पहले आपको इसका एक ओवरव्यू लेना पड़ेगा, यानी कि डार्ट क्या है और इसको किसने बनाया है और इसका जो स्ट्रक्चर यानी कि आर्किटेक्चर है वो कैसे वर्क करता है वो पहले आपको जानना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है जिसके अंदर मैंने डार्ट का इंट्रोडक्शन दिया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और हाँ, इस वीडियो के अंदर जितने भी टॉपिक्स मैं डिस्कस करूंगा वो सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। तो इसके अलावा आप इस वाले वेबसाइट पे भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको डार्ट का एक ओवरव्यू मिल जाएगा, द लैंग्वेज। इसके अलावा यहाँ पे ये कैसे लिखा जाता है उसका भी आपको एग्जाम्पल वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे लाइब्रेरीज कैसे यूज़ होता है डार्ट के अंदर उसका भी डिटेल आपको यहाँ पे मिलेगा। इसके अलावा यानी कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म में डार्ट यूज़ होता है और इसका जो स्ट्रक्चर है यानी कि इसका इंटरनल स्ट्रक्चर से रिलेटेड आपको बहुत सारे जानकारी यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप जाके इस आर्टिकल को रीड कर सकते हैं। तो जब आप वो वीडियो और आर्टिकल पढ़ लेंगे तब नेक्स्ट स्टेप में आपको आना है, यहाँ पे आपको एक टूल दिया जाएगा जो कि है डार्ट पैड। इसमें जाके आप डार्ट से रिलेटेड जितने भी कोडिंग है वो कर सकते हैं। आपको सिंपली जाना है अपने ब्राउज़र पे। तो यहाँ पे आपको कोई भी एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं करना है, आपको सिर्फ जाना है dartpad.com में। आपको यहाँ पे कोड करने का मौका मिलेगा और जैसे ही आप रन पे क्लिक करते हैं आपका जो कोड है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, यानी कि जो कंसोल बेस्ड कोड है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा VS कोड का भी यूज़ कर सकते हैं डार्ट के कोड को रन करवाने के लिए। तो उस केस में आपको डार्ट का एक्सटेंशन डाउनलोड करना पड़ता है। अब हमारे नेक्स्ट स्टेप में मैं एक और आर्टिकल आपको देता हूँ जो कि dart.dev का ही आर्टिकल है। तो इस वाले वेबसाइट में आपको जाना है। तो इस वाले वीडियो में मैं आपको जितने भी टॉपिक्स बताऊंगा उन सभी को अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप इस वाले आर्टिकल में आ सकते हैं। यहाँ पे आपको सारे टॉपिक्स देखने को मिल जाएंगे। आप जैसे जैसे इन पे क्लिक करेंगे वो सभी आपको टॉपिक यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब चलते हैं मेन टॉपिक्स की तरफ। तो पहले हमको सीखना पड़ेगा वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। तो वेरिएबल और डेटा टाइप के अंदर हम सीखेंगे वेर और डायनामिक कीवर्ड। तो इन दोनों कीवर्ड्स को हम डार्ट के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं और इनका यूज़ करके कैसे हम एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं वो आपको सीखना है। और इन दोनों में हमको क्या डिफरेंस देखने को मिलता है तो इन दोनों के ऊपर मैंने सेपरेटेड वीडियो बना के रखा हुआ है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं इंटीजर, स्ट्रिंग, डबल और बूल, इन 4 डेटा टाइप का कैसे हम यूज़ करते हैं इसका भी वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। और फिर है रेंज, सिंबल, एरे। अब इससे रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, आप वहां से जाके समझ सकते हैं। तो अगर आपको वहां से समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं इनके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। अब नेक्स्ट आता है फाइनल और कॉन्स्ट कीवर्ड। इन दोनों कीवर्ड का यूज़ करके हम मेनली फाइनल और कॉन्स्ट वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। तो इससे रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स है और मेरा जो वीडियो मैंने बनाया हुआ है इन टॉपिक्स के ऊपर उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है नंबर्स। अब नंबर्स में हम जो टॉपिक्स है वो है हेक्स, एक्सपोनेंट, पार्स मेथड, नम मेथड और मैथ लाइब्रेरी। तो आपको ये जो 5 टॉपिक देखने को मिल रहा है इससे रिलेटेड मैंने कोई वीडियो फिलहाल नहीं बनाया है, लेकिन इस टॉपिक से रिलेटेड जो आर्टिकल्स है उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर उसको चेक कर सकते हैं। अब इसके बाद हमको सीखना पड़ेगा स्ट्रिंग्स। अब स्ट्रिंग में हमको बहुत सारे मेथड देखने को मिलता है, प्री डिफाइंड मेथड जिनका यूज़ हम अपने कोड में करते हैं नॉर्मली। और उसके अलावा स्ट्रिंग इंटरपोलेशन भी हमको सीखना है और फिर जाकर सीखना है मल्टी लाइन स्ट्रिंग और रो स्ट्रिंग, इन दोनों का कैसे हम यूज़ कर सकते हैं अपने कोड के अंदर। हम नेक्स्ट आते हैं कलेक्शंस के ऊपर। तो हमको 3 कलेक्शंस देखने को मिलते हैं डार्ट के अंदर, लिस्ट, मैप और सेट। तो पहले हमको लिस्ट के बारे में सीखना पड़ेगा। अब लिस्ट हमको 2 तरह के देखने को मिलते हैं डार्ट के अंदर, फिक्स्ड लिस्ट और ग्रोएबल लिस्ट। और इसके साथ साथ हमको लिस्ट के बहुत सारे मेथड्स भी देखने को मिलते हैं जिसके बारे में भी हमको सीखना है। अब नेक्स्ट चलते हैं जो कि है मैप। मैप भी एक तरह का कलेक्शन है। अब मैप के साथ साथ हमको इसके कुछ मेथड्स को भी देखना है जो कि हम नॉर्मली मैप के साथ यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट जो कलेक्शन है वो है सेट। सेट का भी सिमिलर हमको कुछ मेथड्स देखने को मिल जाते हैं जो कि हमको सीखना है। तो मैप, लिस्ट और सेट इन तीनों के रिलेटेड जितना भी रिसोर्सेस है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं फंक्शंस की तरफ। तो नॉर्मली अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के जैसा यहाँ भी हमको 4 तरह के फंक्शंस देखने को मिलते हैं। तो फिलहाल मैं आपको उनके बारे में नहीं बताऊंगा, वो आप जाके डॉक्यूमेंटेशन में देख सकते हैं। तो यहाँ पे डार्ट में जो हाईलाइटेड और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है वो है ऑप्शनल और रिक्वायरमेंट पैरामीटर्स जो कि हम फंक्शन के अंदर यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमको नेम्ड पैरामीटर्स देखने को मिलते हैं, पोजिशनल पैरामीटर्स देखने को मिलते हैं और डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स भी देखने को मिलते हैं। तो ये 4 तरह के हमको पैरामीटर्स देखने को मिलते हैं डार्ट के अंदर।
तो इनके बारे में हमको देखना पड़ेगा। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शन एज फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट्स, और उसके बाद हमको सीखना है फंक्शन एज ए वेरिएबल, यानी कि फंक्शन को हम एज ए वेरिएबल कैसे ट्रीट करते हैं। और उसके बाद आता है हमारा फैट एडो फंक्शन और एनिनोमस फंक्शन। और फिर हमको देखने को मिलता है लेक्सिकल स्कोप और लेक्सिकल क्लोजर्स। ये कुछ है फंक्शन से रिलेटेड टॉपिक्स। इन सभी से रिलेटेड जो रिसोर्सेज है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से जाके इसको चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमको चल जाना है ऑपरेटर्स के ऊपर। हमको बहुत सारे ऑपरेटर्स देखने को मिलते हैं डार्ट के अंदर। पहले हमको देखना है यूनरी पोस्ट फिक्स ऑपरेटर्स, उसके बाद जाना है हमको यूनरी प्रीफिक्स ऑपरेटर्स के ऊपर, फिर हमको देखना है मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर्स को। इसके बाद और भी बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, जैसे कि हो गया एडिटिव, शिफ्ट, बिटवाइज एंड बिटवाइज जॉड, बिटवाइज ऑड। इसके अलावा है रिलेशनल एंड टाइप टेस्ट ऑपरेटर्स, इक्वालिटी ऑपरेटर, लॉजिकल एंड लॉजिकल ऑड, और है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो ये सारे ऑपरेटर्स हमको डार्ट के अंदर देखने को मिल जाते हैं। इन सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। हम नेक्स्ट आते हैं कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स के ऊपर। तो यहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट, स्विच केस। इसके अलावा हमको देखने को मिलता है असर्ट, और इसके साथ साथ ब्रेक और कंटिन्यू का भी सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये सभी आपको सीखने हैं। और अगर लूप्स की बात करें तो हमको फॉर लूप है, फॉर इन है, फॉर ईच है, और वाइल में हमको वाइल और डू वाइल देखने को मिल जाता है। तो ये हमको कुछ लूप्स देखने को मिलते हैं। इन सभी के ऊपर मैंने वीडियो बना के रखा हुआ है, आप चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। अब इसके बाद जो टॉपिक है वो है एक्सेप्शन का। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग हमको डार्ट में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमको सीखना है थ्रो, कैच, ऑन, फाइनली, ये 4 कीवर्ड को। और फिर हम आएंगे क्लासेस के ऊपर। क्लासेस में हमको पहले क्लास सीखना है, क्लास क्या होता है, फिर हमको सीखना है ऑब्जेक्ट क्या होता है, और उसके बाद हमको कंस्ट्रक्टर के बारे में भी सीखना है। और इसके साथ साथ कंस्ट्रक्टर का बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे कि हो गया नेम्ड कंस्ट्रक्टर, कांस्टेंट कंस्ट्रक्टर, फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर और रीडायरेक्टिंग कंस्ट्रक्टर्स। तो ये 4 तरह के हमको कंस्ट्रक्टर देखने को मिलते हैं डार्ट में। इसके अलावा हमको क्लासेस के अंदर इंस्टेंस वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है, उसको भी जानना है। नेक्स्ट है गेटर और सेटर। फिर जाना है हमको इनिशियलाइजर लिस्ट के अंदर हम कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे इंस्टेंस मेथड, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। इसके अलावा इनहेरिटेंस, ओवरराइडिंग ऑपरेटर्स, एक्सटेंशन मेथड, इनम, मिक्सिंस, स्टैटिक कीवर्ड, स्टैटिक वेरिएबल और स्टैटिक मेथड्स। तो ये सारे हो गए क्लासेस से रिलेटेड टॉपिक्स। इन सभी का रिसोर्सेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर हम आएंगे जनरेटर्स के ऊपर। हमको सीखना है जनरेटर क्या होता है। फिर जाना है कॉलेबल क्लासेस के ऊपर। फिर यहाँ पे हमको डार्ट में आइसोलेट का ऑप्शन मिलता है। आइसोलेट्स क्या होते हैं, टाइप डेप्स, मेटा डेटा, कस्टम, एनोटेशन, कमेंट। कमेंट में हमको सिंगल लाइन कमेंट्स, मल्टी लाइन कमेंट्स और डॉक्यूमेंटेशन कमेंट्स, ये सभी देखने हैं। अब डार्ट में हमको एक इंटरेस्टिंग फीचर देखने को मिलता है जो कि है नल सेफ्टी। तो हमको यहाँ पे जानना है नल सेफ्टी क्या होता है। इसके अलावा हमको अनसाउंड नल सेफ्टी और साउंड नल सेफ्टी के बारे में भी जानना है। इनके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और फिर हम आएंगे लाइब्रेरीज और पैकेजेस के ऊपर। तो ये 5 कीवर्ड है जो कि हम मेनली लाइब्रेरी और पैकेजेस के साथ यूज़ करते हैं। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे डार्ट के कुछ कोड लाइब्रेरीज़ का लिंक भी यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिनके लिंक्स पे जाके आप देख सकते हैं कौन कौन से पॉपुलर लाइब्रेरीज़ हम डार्ट के साथ यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये लाइब्रेरीज़ हमको फ्लटर के अंदर भी देखने को मिलता है, इनका सपोर्ट। और अगर पैकेजेस की बात करें तो यहाँ पे हम कैसे अपने पैकेजेस को क्रिएट कर सकते हैं और प्री डिफाइंड पैकेजेस को कैसे यूज़ किया जाता है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे आपको लिंक दिए जाएंगे कैसे पैकेज क्रिएट किया जाता है, हमको डार्ट के अंदर कौन कौन से यूजफुल पैकेजेस देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आपको pub.dev नाम का एक वेबसाइट मिलता है जहाँ पे बहुत सारे पैकेजेस आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। और वहाँ पे आप अपने खुद के बनाए हुए पैकेजेस को अपलोड भी कर सकते हैं। उसका भी मैं जितना भी प्रोसेस है, यानी कि उसका वेरीफाई कैसे करना है वहाँ पे आपको, और इसके अलावा कैसे पैकेजेस को आपको वहाँ पे अपलोड करना है, वो सभी के लिंक आपको यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो ये हो गया पैकेजेस और लाइब्रेरीज़ का। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हमको सीखना है वो है एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का। अब एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के लिए हमको कुछ कीवर्ड्स जानने रिक्वायर्ड है, जैसे कि हो गया फ्यूचर, अवेट, एसिंक, स्ट्रीम्स। ये सभी कीवर्ड्स कैसे यूज़ किया जाता है। इसके अलावा स्ट्रीम्स के कुछ मेथड्स भी हमको देखने को मिलते हैं, उनका भी कैसे हम यूज़ करते हैं वो आपको यहाँ पे सीखना पड़ेगा। सभी के रिसोर्सेज मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। अब इसके अलावा और भी कुछ कीवर्ड्स हमको देखने को मिलता है डार्ट में, उनका यूज़ कैसे हम करते हैं और किस टाइम पे किया जाता है वो भी आपको सीखना है। जैसे कि हो गया एक्सपोर्ट, एक्सटर्नल, पार्ट, सिंक,
yield। ये 5 कीवर्ड है जो कि हमको एक्स्ट्रा देखने को मिलते हैं। इनका यूज़ केस भी आपको सीखना है। तो यहीं पे हमारा जो डार्ट का रोड मैप है वो ख़त्म हो जाता है। तो अगर आप इन सारे स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करते हैं तो आप डार्ट लैंग्वेज सीख जाएंगे। तो फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। हमने जितना भी डिस्कशन किया यहाँ पे डार्ट से रिलेटेड, उन सभी रिसोर्सेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपका कोई सवाल या तो सुझाव है, यानी कि मैं अगर कुछ मिस कर गया हूँ इस रोड मैप के अंदर, आप उसको कमेंट में मेंशन कर सकते हैं ताकि बाकी लोग उसे सीख पाए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। हम फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में।